ब्राह्मण वोट यानी वो वोट बैंक जिसका इतिहास कांग्रेस के साथ शुरू होता है, बीजेपी के साथ बढ़ता है, बीच में मायावती अखिलेश यादव की सत्ता साधना में सहायक बनता है और फिर हर 10 में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी के पाले में आने लगता है। 100 सीट पर असर रखने वाले उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को पाले में लाने की जद्दोजहद फिर शुरू हुई है, जिसमें हर उस मुद्दे पर तुरंत बयान दे रही है जहां ब्राह्मण हित की बात आती है। पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर विवाद, फिर शंकराचार्य के अपमान का विवाद, इसके बाद यूजीसी के नए नियम का विवाद और अब घूसखोर पंडित फिल्म का विवाद। अभी तो ये लड़ाई है। उनका विरोध हमारे द्वारा यहाँ पर उनकी छोटी सोच का छोटा पुतला बनाकर दिया गया है। अगर इस नाम से पिक्चर आती है तो उसका फिल्म हॉल में तो लगने नहीं देंगे। हम यहाँ पर आज उनका पुरजोर विरोध करते हैं। भविष्य में ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप न हो, हम भी कोर्ट से निर्देश जारी करवाएंगे। सवर्ण वोट, उसमें भी खासकर ब्राह्मण वोट की चिंता इस कदर विवादों की अग्नि परीक्षा में उठती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों की मुद्दा पकड़ने से पहले अपनी मुट्ठी कस दी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में तुरंत मुख्यमंत्री के निर्देश पर ओटीटी पर रिलीज होने वाली घूसखोर पंडित फिल्म के निर्माता, निर्देशक और टीम पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसी जो विद्वेषकारी तत्व हैं जो समाज में विखंडन की भावना को पनपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई कानूनी धाराओं में करने का। पंडितों का अपमान, जब तक ब्राह्मण समाज उद्वेलित होकर सड़क पर उतरने की रफ्तार बढ़ाता, तब तक सवर्ण वोट को लेकर शंकराचार्य विवाद से लेकर यूजीसी के नए नियम विवाद में हल्का सा पहले जली बीजेपी ने तुरंत मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले रोक लेना जरूरी समझा। वरना मायावती एक बार फिर 2007 वाली ब्राह्मण दलित वोट की सोशल इंजीनियरिंग में जुट चुकी थी, जो लिखती हैं कि ये दुख और चिंता की बात है। पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। मायावती ब्राह्मण समाज पर ये दांव इसलिए चलना चाहती हैं क्योंकि चुनावी इतिहास है। 2007 में मायावती अगर अपने दम पर पूरी बहुमत की सरकार 5 साल चला पाई तो वजह ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण वोट था। तब साल 2007 के चुनाव में बीजेपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, 41 विधायक बने थे। मायावती ने ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। – 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव जीते तो भी 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। तभी परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित की गई थी। अब की बार जब घूसखोर पंडित फिल्म के नाम को लेकर ब्राह्मणों का विवाद उठा, अखिलेश यादव संभल कर बोलते हैं। ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। पीडीए के फॉर्मूले के साथ चलते हुए अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं सवर्ण वोट भी साधा जा सके। अखिलेश यादव अब की रामनवमी के अगले दिन 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इटावा में केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद में अपमान का मुद्दा उठाकर खुद ही मुख्यमंत्री के योगी होने का सर्टिफिकेट मांगने लगे। विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे का इलाज अखिलेश यादव कराते हैं। वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए।
इन सब के बावजूद सच यही है कि पिछले कई चुनाव से एक मुश्त ब्राह्मण वोट बीजेपी के ही साथ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 से 11% है, 100 सीट पर असर डालते हैं। 2014 से 5 चुनाव का गणित कहता है 72 से 84% तक का ब्राह्मण वोट लगातार सीधे बीजेपी 14, 17, 19, 2022 और 2024 के चुनाव में पाती रही है।